लेट्स सी द क्वेश्चन एक्स और वाई पार्टनर्स हैं जो कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस 1-1 में यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उनका 5,00,000, 3,60,000। 1 अप्रैल 2021 को, 1 जुलाई 2021 को उन्होंने डिसाइड किया है कि उनकी कैपिटल जो है 4,00,000 ईच होनी चाहिए। नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड बाय विड्रॉइंग और इंट्रोड्यूसिंग कैश। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी पेड ईच पार्टनर 8%. X is entitled to get an annual salary of 8,000. Y is allowed a monthly salary of 1,600. It was found that Y withdraws his monthly salary regularly. The manager of the firm is entitled to a commission of 10% of the profit before any adjustment. The net profit for the year was 1,60,000. Prepare the profit and loss appropriation account and the partners capital account under fixed capital method. तो हमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी। लेकिन पीएनएल अप्रोप्रिएशन से हमें मैनेजर की क्योंकि कमीशन दी हुई है तो पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजर जो कमीशन होता है वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, वो किस में आता है? पीएनएल अकाउंट में आता है। तो पहले पीएनएल अकाउंट बना लेते हैं। तो हमें जो प्रॉफिट दिया हुआ है साल का वो दिया हुआ है कहां पर है? 1,60,000। ठीक है, अब मैनेजर का कमीशन कितना हो जाएगा? मैनेजर का कमीशन हो जाएगा कितना? 10% ना, 10% यानी 16,000। अब जो ये प्रॉफिट होगा, अब ये आया नेट प्रॉफिट निकल के, तो ये जो नेट प्रॉफिट है अपना ये जाएगा अपना पीएनएल अप्रोप्रिएशन में यानी 1,44,000। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ठीक है, अब बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट आएगा जो हमारा किससे आया है? पीएनएल अकाउंट से आया है, वो आ जाएगा हमारा 1,44,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी देखते हैं, सैलरी देखते हैं पहले। 2 सैलरीज, सैलरीज हमारी एक्स की है 8,000 और वाई की है 1,600 पर मंथ। तो 1,600 पर मंथ अगर मैं करती हूँ, 1,600 पर मंथ 19,200, 19,200 तो टोटल हो जाएगा 27,200। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, एक्स और वाई। अब देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर कर दूं इसको। हाँ, देखो 1 अप्रैल को उनकी जो कैपिटल थी वो थी 5,00,000 और 3,60,000। 1 जुलाई को उन्होंने वो चाहते हैं कि उनकी कैपिटल 4,00,000 हो जाए। तो पहले मैं निकालती हूँ एक्स का इंटरेस्ट। देखो 1 अप्रैल को कितनी थी? 5,00,000, कितना परसेंट? 8% के हिसाब से। और ये कितने महीने रही? अप्रैल से कहां तक? जुलाई तक। तो अप्रैल मई जून 3 महीने। उसके बाद कितनी होगी उनकी? 4,00,000। 8% के हिसाब से कितने महीने? 9/12। तो ये इसका हो जाएगा। वाई का कितना हो जाएगा? वाई की थी 3,60,000 इंटू 8% इंटू 3/12। फिर उसको करनी पड़ी 4,00,000 इंटू 8/100 इंटू 9/12। तो अगर मैं ये करती हूँ तो इसका इंटरेस्ट आ जाता है 34,000 दोनों को प्लस करके, और इसका आ जाता है 31,200। आप इसकी कैलकुलेशन अच्छे से कर लेना, कोई गड़बड़ हो तो कमेंट में बता देना। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गए 34,000 और 31,200। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 65,200। डन, ये हुआ खत्म। अब हम करते हैं प्रॉफिट। 1,44,000, 1,44,000। तो 1,44,000 में सारी चीजें लेस करेंगे तो आएगा 51,600। और ये प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? टू करंट अकाउंट, क्योंकि क्या है? फिक्स्ड, फिक्स्ड है ना। तो एक्स और वाई के करंट अकाउंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 25,800 और अपना 25,800। ठीक है, अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। वैसे इसको हम एक ही साथ बना सकते हैं ऊपर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर आप डेट मेंशन कर सकते हो अब यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने 1 जुलाई को जो है लिया है। अब देखो ध्यान दो, बैलेंस जो था, बैलेंस जो था अप्रैल 1 को बैलेंस था बाय बैलेंस एक्स और वाई, बैलेंस था 5,00,000 और 3,60,000। अब इनको करना है 1 जुलाई को 4,00,000। तो 1 जुलाई को 4,00,000 करने के लिए इसको तो 40,000 लेके आने पड़ेंगे। तो जुलाई
जुलाई 1 बाय बैंक, तो ये तो 40,000 लेकर आएगा तब इसका 4 लाख बनेगा, है ना, 4 लाख बनेगा तभी, ठीक है। और ये अपने कितने विड्रॉ कर लेगा, 1 लाख ये विड्रॉ कर लेगा, तो ये जुलाई 1 को टू बैंक अकाउंट ये अपने 1 लाख विड्रॉ कर लेगा, क्योंकि इसके ज्यादा थे ना, ठीक है। अब देखो बैलेंस कितना बचता है 31 मार्च को, टू बैलेंस सीडी 4 लाख और 4, यही तो करना था इन्हें, अपनी अपनी, है ना, यही करना था, तो ये हो गई बस ये, ठीक है। उसके बाद करंट अकाउंट बनाते हैं, करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। अब करंट अकाउंट के हमें बैलेंस तो दिए नहीं है, तो हम डायरेक्ट कर दें, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 34,000 और 31,200, है ना, बाय सैलरी इसकी 8,000 और इसकी 19,200, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन 25,800 25,800, ठीक है। और वाई ने क्योंकि अपनी सैलरी निकाल ली है, तो टू ड्रॉइंग्स वाई के कॉलम में 19,200 भी हम दिखाए। अब निकालेंगे हम बैलेंस, ठीक है, बाय बैलेंस सीधी, ठीक है। इधर का टोटल करके आएगा 67,800 76,200 67,800 76,200, तो इसका बैलेंस आ गया 67,800, इसका आ गया 57,000, ठीक है, माइनस करके। तो देखो ये हुआ है कि पार्टनर्स जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से हमें क्वेश्चन करना होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल बैलेंस है, और अगर कोई इंट्रोडक्शन कर रहा है कैपिटल का वो, और अगर कोई कैपिटल विड्रॉ कर रहा है केवल वो आता है, बाकी की जितनी भी एडजस्टमेंट है वो करंट अकाउंट में आएंगे। तो ये वो क्वेश्चन कंप्लीट, एंड आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।